देखो बेटा चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिभुज, दैट मीन्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनोगे। त्रिभुज, त्रिभुज की डेफिनेशन को समझोगे। ये क्या है? आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल के प्रकार भी बताएंगे, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज की सबसे पहले डेफिनेशन समझो। ठीक है बेटा, त्रिभुज का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए मान लूँ, ये पॉइंट बेटा जी बी मान लूँ और ये पॉइंट सी मान लूँ। सीधी सीधी सी बात समझो, आप समोसा खाने जाते हो तो समोसा आपने देखा होगा, वो भी कितने कोण का होता है? 3 कोण। तो जब 3 कोण का होता है समोसा सर इस स्टाइल में होता है, कुछ स्टाइल में होता है। इसका मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ओके, अब बात को ध्यान से समझोगे बेटा जी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें देखो बेटा ए भी एक भुजा हो गई, और बेटा ये जो बी सी एक दूसरी भुजा हो गई, और जो सी ए है वो भी कितनी भुजा हो गई? तीसरी भुजा हो गई। यानी कि ए बी सी और सी ए 3 भुजाएं हो गई। ठीक है बेटा, जब 3 भुजा हो गई, ये क्या है? भुजाएं हैं। एकदम शांत रहोगे, जब पूछेंगे तब जवाब दोगे। ठीक है बेटा, ये भुजाएं हैं। और यहाँ पर बिंदु की बात करें तो देखो ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, बिंदु भी कितने हैं बेटा जी? 3। बिंदु भी कितने हैं? 3। देखो भुजाएं भी 3, बिंदु भी 3। अब मैं कोण की बात कर रहा हूँ, किसकी? कोण। देखो बेटा बी ए बी सी, कोण ए बी सी, कॉमा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कॉमा बेटा जी ये लिखा है ए सी ए, कोण ए सी बी। कोण भी कितने हैं बेटवा? 3। कोण भी कितना है? 3। अब बात समझिए ध्यान से, बिंदु भी 3, भुजाएं भी 3, कोण भी कितना? 3। अब यहाँ पर देखो बेटा, भुजाओं भी देखेंगे तो सर कितनी देखी थी? 3 देखी थी। बिंदु भी देखे थे, कितने देखे थे? 3 देखे थे। कोण भी देखे थे, 3 देखे थे। इसका मतलब ध्यान से सुनना, त्रिभुज का मतलब ही है जिसमें सब कुछ कितना है? 3 है। अधिकांशतः 3 है बेटा जी। आप अच्छे समझोगे सर, भुजाएं भी 3 है तो बिंदु भी 3 है और कोण भी 3 है। इसी प्रकार इसको मिलाकर हमने क्या कहा है? इसको इन सभी को मिलाकर क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। त्रिभुज का मतलब ही होता है 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन यानी कि जिसमें 3 कोण आए। क्या है बेटा जी? 3 कोण। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझ लेते हैं, डेफिनेशन इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन दैट मीन्स ऑफ परिभाषा। ठीक है बेटा, बात ध्यान से समझोगे। पहले सुनो ए टू जेड पॉइंट को, उसके बाद मैं नोट कराऊंगा। पहले आप ध्यान से समझो त्रिभुज किसे कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 3 क्या है बेटा जी? भुजाएं हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, प्रतिच्छेदित भी कर रही हैं और स्पर्श भी। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 3 भुजाओं द्वारा 3 प्रतिच्छेदी कह देंगे। क्या कह देंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब है एक दूसरे के क्या ये संपर्क में, एक दूसरे से सटी हुई है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। चेक कर लो क्या बेटा यही है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? 3 भुजाएं, 3 प्रतिच्छेदी भुजाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। दोबारा फिर समझो बेटा, भुजाएं कितनी? 3 थी, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। जब एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, इन्हीं भुजाओं के द्वारा बेटा जी क्या बन गया? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बन गया। तो हम डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। स्पर्श, 3 स्पर्श रेखाओं द्वारा, सॉरी प्रतिच्छेदित नहीं होगा यहाँ पर बेटा जी, स्पर्श होगा। प्रतिच्छेदित अलग होता है, स्पर्श रेखा नहीं। ठीक है, स्पर्श का मतलब है एक दूसरे को क्या कर रही है? संपर्क में, स्पर्श। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है एक दूसरे को काट रही हो। क्या कर रही हो? काट रही हो। बेटा जी यहाँ पर प्रतिच्छेदित वर्ड गलत हो गया। आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि 3 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। हालांकि कह सकते कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब जैसे मैं एक रेखा ये ली, एक रेखा इसने ये काट दिया, देखो दोनों एक बिंदु काट दिया, इसने भी इस बिंदु को काट दिया, इसने भी इस बिंदु को काट दिया। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक रेखा दूसरी रेखा तभी तो बेटा ये ट्रायंगल बन गया। हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी, लेकिन प्रतिच्छेदी का एक मतलब होता है जहां से वास्तव में क्या कर रही हो? रेखा एक दूसरे को काट रही हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 3 स्पर्श रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा जी, उसके बाद त्रिभुज की परिभाषा लिख लीजिए।
देखो ध्यान से, अब ये भी हमने देखा था त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का पूरा हमने चित्र बना के देखा था, ठीक है। जैसे आपने चित्र बना लिया था उसमें, ठीक है बेटा, परिभाषा लिखी थी, चित्र बना लिया था जैसे में, ठीक। त्रिभुज की हमने देखी थी, भुजाएं कितनी, 3, कोण भी 3 और बेटा जी बिंदु भी 3, सब कुछ 3 था। अब ध्यान से समझो कि क्या अगर मैं कहूँ क्या मैं इसे बेटा जी त्रिभुज बोल सकता हूँ, चेक करो क्या, इसे त्रिभुज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है आपका चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं, आयत बोल लो, वर्ग बोल लो, समांतर चतुर्भुज बोल लो, समलंब बोल लो, ये सब आपका किस में आ जाता है, चतुर्भुज में आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका मतलब त्रिभुज नहीं है, ठीक। अगर अब वो आप समझोगे, मैंने अभी अभी बताया था भुजाएं, बिंदु और कोण, त्रिभुज की डेफिनेशन देख लियो, उसके बाद आप देखोगे बेटा जी कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, यानी कि एंगल, एंगल मतलब कोण, ठीक। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको ट्रायंगल बनाया था, ये सपोज कर रही है त्रिभुज है, ये मान लो ABC और यहाँ पर ये कोण है 90 डिग्री, कितना बेटा 90 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये कोण 90 डिग्री है तो ABC बराबर कितना है 90, आंसर। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला सर ABC 90, तो A से चल के B पर पहुंचा और B से चल के C पर पहुंचा, इसका मतलब तीसरा पॉइंट मतलब बीच में कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, बीच में तो B आ रहा है, तो जो बीच में आ रहा है वही क्या होगा आपका एंगल होगा, वही क्या होगा बेटा जी एंगल होगा। ध्यान से सुनो बेटा, दो बिंदु के बीच में जो तीसरा बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये चेक करो क्या B तीसरा है, इसे ही कोण कहेंगे। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, दो बिंदुओं के बीच स्थित तीसरे बिंदु को कोण कहते हैं, ठीक है। दोबारा फिर समझो बेटा जी, ये दोनों देखो, दो बिंदु के बीच में स्थित है तीसरा बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच स्थित तीसरे बिंदु को कोण कहते हैं। कोण आप हेडिंग डाल लो और ये लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखो, जल्दी करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बातचीत नहीं करोगे, यहाँ पर ध्यान से समझोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा त्रिभुज के प्रकार। अभी अभी हमने आप यहाँ पर त्रिभुज देखा था, त्रिभुज के बाद बेटा एंगल, एंगल के बाद अब देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर 1, सबसे पहला मैं पहले नंबर की बात करता हूँ। नंबर 1 होगा आपका बेटा जी समबाहु त्रिभुज, कितना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज व समभुज। ध्यान से, त्रिभुज के प्रकार टोटल 4 होते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा जी, समान होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ओके, सभी भुजाएं समान होंगी तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी बेटा जी, समान होती है। त्रिभुज में आपको पता है भुजाएं टोटल कितनी होती है, 3 होती है। जब 3 है आप उनको तीन ही बोल लो या फिर सभी बोल लो, बात एक ही है, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बेटा जी क्या होंगी, समान होंगी, जैसे ABC मैंने ट्रायंगल बना लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अगर AB भुजाएं उतनी BC है, उतनी आपकी C है, तो इस प्रकार का ट्रायंगल क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद एक एक करके लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा नंबर है बेटा जी आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। बात ध्यान से समझो बेटा जी, पहला हमने समझा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजा समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज अब देखोगे, वह त्रिभुज जिसमें बेटा जी क्या होगा, मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, जिसमें बेटा ये जैसे के तौर पर मैं यहाँ कहूँ, जैसे एग्जाम्पल में ये समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होगी, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान होंगी लेकिन एक भुजा भिन्न होगी, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। बेटा दो भुजा क्या होते हैं, यहाँ पर समान होती है, जैसे ये भी बराबर BC हो गया, तो इज नॉट इक्वल टू BC, ये हो गया, ठीक है। बात समझना,
अगर ए बी बराबर बी सी है तो बी सी बराबर सी ए नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, दो भुजाएं तो बराबर और एक भुजा इसके बराबर नहीं है। तो वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। नंबर 4 देखोगे अब, नंबर 4 है आपका समद्विबाहु, देख लिया। नंबर 4 को सॉरी नंबर 3 है बेटा जी विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा आ जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से समझो। नंबर 3 आ गया आपका विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वह त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि बिल्कुल असमान हो। कैसी हो, असमान हो। तो बेटा जी इसे क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर मैं ट्रायंगल का फॉर्म बना दे रहा हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ए बी सी। जैसे एग्जाम्पल में एस मतलब जैसे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कह रहा है कि सभी भुजाएं क्या है, अलग है। सभी भुजा अलग है यानी कि असमान है, तो इसका मतलब वो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब चौथा और नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा जी 4 नंबर है समकोण त्रिभुज। कौन सा आ जाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को ध्यान से समझो, ठीक है। चौथा और 4 पार्ट इसका कौन सा है, 4 मतलब 4 पार्ट और लास्ट है चौथा समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसे ए मान लिया, इसे बी, इसे सी, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है जिसमें दो कोण एक कोण के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, वह त्रिभुज जिसमें दो कोणों का योग तीसरे यानी कि एक कोण के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ बेटा जी, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मैं कोण ए ले लूँ और प्लस कोण सी ले लूँ। कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी का जो योगफल करूँ बेटा जी, वो कोण बी के बराबर आएगा। इसके बराबर, कोण बी के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपके 4 ट्रायंगल है। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं बेटा जी, 4। और चारों प्रकार अभी हमने देखे थे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा सेम होती है यानी कि समान होती है और एक भुजा अलग होती है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। दो भुजा बेटा जी बराबर है, एक अलग है। तीसरा मैंने बताया था विषम बाहु त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा आपको बताया था समकोण त्रिभुज, तो वह त्रिभुज जिसमें बेटा जी ध्यान से सुनो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण दो कोणों के योग के बराबर होता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप इतना पूरा नोट कर लो और एक एक करके हेडिंग डालते जाओ और लिखते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है बेटा।